जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम पढ़ेंगे कैकेयी का अनुताप, जो लेसन सेकेंड चल रहा था। पिछले वीडियो में हमने थोड़ा पढ़ा था, उसके आगे का जो पोर्शन है इस वीडियो में समाप्त करेंगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था कि उसके आशय की था मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जान न पाई जिसको। मतलब उसके प्रेम की गहराई को कौन जान पाएगा, जिसकी प्रेम की गहराई को उसकी माँ ने खुद जन्म देकर न जान पाया। तो हमने यहाँ तक आपको बताया था। इसके आगे का पोर्शन आप देखेंगे इस वीडियो में। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। तो उसका आगे का हम पढ़ेंगे। तो देखिए क्या था, उसके आशय की था मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जान न पाई जिसको। मतलब उसके प्रेम की जो गहराई वो कौन जान पाएगा, जो भरत है उसके प्रेम की गहराई को कौन जान पाएगा, जब उसकी खुद की माता ने उसको जन्म देकर न जान पाया, उसकी प्रेम की गहराई को न जान पाया। ये कौन कहता है, ये राम जी कहते हैं। अब आगे का पोर्शन हम यहाँ से देखते हैं। आगे का टॉपिक क्या है ये देखिए यहाँ से, कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी ईश्वर को। अब ये बात कैकेयी कह रही है। अब कैकेयी बोल उठी है कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। अगर ये बात सच है तो अब घर को लौट चलिए। हे राम, अगर ये बात सच है तो आप घर को लौट चलिए। चौके सब सुनकर अटल कैकेयी ईश्वर को। और इस अटल जो कैकेयी का जो स्वर था उसको सुनकर सब चौंक उठे, क्योंकि अभी तो सब शांत थे। कैकेयी एकदम से बोली तो जितने भी लोग वहां पे थे सब क्या उठे, चौंक उठे। फिर सबने रानी की ओर अचानक देखा, सभी लोगों ने रानी की ओर अचानक देखा। वैधव्य त्रसारा व्रता यथा विदुलेखा। वैधव्य में सुता विधवा की अवस्था में, और त्रसारा व्रता में तो बर्फ पे तो ना, तो आप कह सकते हैं कि सफेद साड़ी में, क्या कह सकते हैं, विधवा स्त्री तो सफेद साड़ी में होती ना, तो सफेद साड़ी में यथा विदुलेखा मतलब चंद्र किरण के समान लग रही थी। जब लोगों ने देखा जो कैकेयी थी वो विधवा अवस्था में और सफेद साड़ी पहने हुई चंद्र किरण, विदुलेखा मतलब चंद्र किरण के समान प्रतीत हो रही थी। बैठी थी अचल तथा असंख्य तरंगा। जो कैकेयी थी वो अचल बैठी हुई थी, लेकिन फिर भी उनके मन में असंख्य बातें उमड़ रही थी। मतलब वो अचल बैठी थी लेकिन उनके मन में असंख्य बातें क्या हो रही थी, उमड़ रही थी। फिर क्या दिया, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। जो कभी वह सिंही के समान, सिंहनी के समान तहारती थी, वो आज गोमुखी गंगा के समान शांत है। जो कैकेयी पहले सिंहनी के समान तहारती थी या सिंहनी के समान बोलती थी, आज वो गोमुखी गंगा के समान शांत बैठी है। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। आप स्वयं को कोसते हुए करेंगे, हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, कि जन्म देकर भी मैंने भरत को न जान पाया। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। सब सुन ले और तुमने भी तो अभी यह माना, अभी तुमने भी तो ये बात मानी थी कि इसकी खुद माता ने जन्म देकर उसको न जान पाया, उसको कौन जानेगा। तो ये तो कह रही, हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, कि जन्म देकर भी मैंने भरत को न जान पाया। और सभी सुन ले, ये बात अभी तुमने भी मानी थी। यह सच है तो फिर घर लौट चलो भैया। अगर ये बात सच है तो आप घर लौट चलिए। अगर ये बात सच है तो आप घर लौट चलिए। आगे दिया है, अपराधन हूं मैं तात तुम्हारी मैया। मैं तुम्हारी अपराधन हूं, हे तात मैं तुम्हारी अपराधन हूं और तुम्हारी मैया हूं। जो मैं तुम्हारी माता हूं तुम्हारी क्या हूं, अपराधन हूं। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। मतलब किस जो कसम होता है, जो कसम होती है वो दुर्बलता का प्रतीक होता है। जो कसम लोग खाते हैं वो दुर्बलता का प्रतीक होता है। पर अबला जन के लिए कौन शपथ है, लेकिन एक दुर्बल नारी के लिए इसके अलावा कौन शपथ है। उसके पर कोई विश्वास नहीं करता तो कसम नहीं खाती, तब तक उस पर कोई विश्वास ही नहीं करता। तो क्या कहती हैं कि मैं कसम खाकर कहती हूँ। वैसे तो कसम जो है दुर्बलता का प्रतीक है, लेकिन मैं कसम खाकर कहती हूँ। जो ये कैकेयी कहना चाह रही हैं कि जो कसम है वो दुर्बलता का प्रतीक है, लेकिन हम जैसे दुर्बल नारी के लिए और कौन सा पथ है। तो मैं इसीलिए मैं कसम खाकर कहती हूँ, अपने भरत की कसम खाकर कहती हूँ, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, यदि मुझको भरत ने उकसाया होता, मतलब राज्य करने के लिए मुझको भरत ने उकसाया होता, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो। तो मैं जैसे अपने पति को खो दिया है वैसे अपने पुत्र भी खो दूं। मतलब मैं कसम खाकर कहती हूं कि अगर भरत ने मुझे उकसाया होता कि सिंहासन मुझे चाहिए, तो मैं क्या करती, तो क्या हो कि पति, जैसे मैंने पति खो दिया है वैसे मैं पुत्र को भी क्या कर दूं, खो दूं। फिर लोग क्या कहेंगे भाई, अब जो उसने कसम खाई तो लोग कहे ठहरो रानी, ये नहीं, अरे रानी ये नहीं करते। कसम खाते लोग मन नहीं करते कि अरे ये मत करो। तो क्या हुआ, फिर देखो क्या हुआ, ठहरो, रुको, मत रोको मुझको मत रोको, कहूँ सो सुन लो, जो मैं कहती हूँ उसे सभी सुन ले। पाओ यदि उसमें उसे सब चुन लो। मतलब अगर उसमें कोई सारांश आपको मिलता है तो आप उसको भी चुन लीजिए।
करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। मैंने पहाड़ सा पाप किया है, मैंने पहाड़ सा पाप किया है और आप लोग चाहते हैं कि मैं मौन रह जाऊं, मैं शांत रह जाऊं। मतलब मैंने पहाड़ के समान पाप किया है, यहाँ पे उपमा अलंकार है, मैंने पहाड़ सा पाप किया है और आप लोग चाहते हैं मैं शांत हो जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, मैं रित्ती भर भी जरा सा भी पश्चाताप न करूं। आप लोग मुझे मत रोकिए, जो मैं कहती हूँ सुन लीजिए, अगर उसमें थोड़ा सा सारांश मिलता है तो आप उसको भी चुन लीजिए। और मैंने पहाड़ के समान पाप किया है और मैं शांत रह जाऊं और रित्ती भर पश्चाताप भी ना करूं, ये मुझको मत रोकिए। थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, सनक्षत्र मतलब नक्षत्रों से परिपूर्ण, शशि निशा चांदनी रात मतलब नक्षत्रों से परिपूर्ण जो चांदनी रात थी ओस टपकाती थी। उस समय क्या हो रहा, ओस टपक रही थी, शशि-निशा चांदनी रात थी और ओस टपक रही थी, नक्षत्रों से परिपूर्ण रात्रि थी। फिर क्या दिया गया, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, जो पूरी सभा थी वो शांत होकर रो रही थी और अपने हृदय को थपकाते हुए, जो पूरी सभा थी वो शांत स्वर में अपने हृदय को थपकाते हुए, अपने हृदय को थामते हुए रो रही थी। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, उल्का पिंड के समान, जो रानी सफेद साड़ी में थी वो उल्का पिंड के समान एक दिशा को प्रज्वलित कर रही थी, प्रकाशित कर रही थी। जैसे आकाश में कोई उल्क पिंड जो होता है वो एक दिशा को प्रदीप्त करता है, उसी के समान आज रानी भी, कैकेयी भी उल्का पिंड के समान एक दिशा को प्रदीप्त कर रही थी। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, सब में डर और आश्चर्य भर रही थी और खेद मतलब दुख भर रही थी। ऐसी ऐसी बातें बोल रही थी कि लोगों में भय, आश्चर्य और खेद भर रहा था। ठीक, आगे देखिए क्या दिया, क्या कर सकती थी मरी मंत्रा दासी। अब वो मंत्रा दासी आ गई, मतलब वो मंत्रा दासी क्या कर सकती थी, जो मंत्रा थी वो क्या कर सकती थी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जब मेरा मन खुद आत्मविश्वासी नहीं हो सका, जो मेरा मन खुद ही आत्मविश्वासी नहीं रह सका, तो मंत्रा दासी क्या करेगी। यहाँ पे लोगों को संदेश देती हैं कि मतलब अगर आप अपने मन को विश्वासी नहीं बना सकते, अपने मन को आत्मविश्वासी नहीं कर सकते, तो मंथरा दासी जैसे औरतें क्या कर सकती हैं, मंथरा जैसी दासी क्या कर सकती हैं। जब मैंने अपने मन को आत्मविश्वासी नहीं बना पाया तो ये मंथरा दासी क्या कर सकती थी। आगे देखिए, जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे। जल मतलब जल मतलब जलन, जिसको ईश्वरा कहते हो, तो जल पंजर गत मतलब इसी शरीर में रहकर अपने मन से कहती हैं, अपने मन को कोसते हुए कहती हैं कि हे मन मतलब मन, अब तू इसी शरीर में रहकर जल। अब अरे अधीर अभागे, ए हे अभागे, हे मन हे अभागे, अब अधीर मतलब अधैर्य होकर के इसी शरीर में तू भी जल, तू जल। अब वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, जो ज्वलित भाव थे, जो ईश्वरीय के भाव थे वो तुझी में जागे थे। अब तू इस शरीर में स्थिर रह करके, अधैर्य रह करके क्या कर, तू भी जल, तू जल इसमें। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, पर क्या मन में केवल ज्वलित भाव ही रह गया था, ईश्वरीय का भाव ही रह गया था। क्या शेष बचा था कुछ ना और इस मन में, क्या इस मन में और कुछ नहीं बचा था, केवल जलन ही बची थी, केवल ईश्वरीय ही बची थी। वो अपने मन को कोसते हुए करेंगे, हे मन अभागे, क्या उस दिन तेरे मन में केवल ज्वलित भाव ही रह गया था, ईश्वरीय ही रह गई थी, क्या कोई और भाव तेरे इसमें नहीं रह गया था। आगे देखिए, क्या शेष बचा था कुछ और ना इस मन में, ठीक, कुछ मूल नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, क्या वात्सल्य मात्र का कोई मूल नहीं था, जो वात्सल्य मात्र था उसका क्या कोई मूल नहीं था। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, लेकिन आज मेरा खुद का पुत्र पराया हो गया है, जो मेरा पुत्र है वो पराया सा लग रहा है। आगे देखिए, थूके मुझ पर तलेक भरे ही थूके, मुझ पर चाहे तीनों लोग थूके चाहे मुझ पर तीनों लोग थूके जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, जिसको जो भी कहना है कहे वो क्यों चूके, क्यों चुप रहे, चाहे मुझ पर तीनों लोग थूके, जिसको जो भी कहना है वो चूके ना सब कहे। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, लेकिन भरत का जो मुझसे मात्र पद है वो कोई न छीने, मतलब जो मेरा स्थान है भरत के लिए, माँ का स्थान है, उसको कोई न छीने। जो भरत मुझको माँ कहता है ये कहना न छोड़े, चाहे मुझ पर तीनों लोग थूके, चाहे जिसको जो भी कहना कहे, लेकिन मात्र पद मुझसे ना छीना जाए। हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, हे राम और मैं तुझसे क्या दुहाई करूं। चाहे मुझ पर तीनों लोग थूके, चाहे लोग जो भी कहना कहें, लेकिन एक बात है कि जो भरत है उसका मुझसे मात्र पद ना छीना जाए। कहते आते थे यही अभी नरदेही, नरदेही मतलब होता है संसार या मनुष्य, मनुष्य अभी तक यही कहते आ रहे थे, जो मनुष्य थे अभी तक यही कहते आ रहे थे। क्या कहते आ रहे देखते हैं, ये देखिए क्या कहते आ रहे थे, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही,
कि मतलब माता कुमाता ना हो, पुत्र भले कुपुत्र हो जाए। मतलब लोग अभी तक यही कहते आ रहे थे कि पुत्र कुपुत्र भले हो जाए लेकिन माता कुमाता ना हो। अब कहे सभी या हाय विरुद्ध विधाता, अब सभी लोग यही कह रहे हैं और विधाता भी मेरे विरुद्ध है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। जो पुत्र है वो पुत्र ही है लेकिन माता कुमाता हो गई है। आज पुत्र तो पुत्र ही है लेकिन माता कुमाता हो गई है। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, मैंने इसका केवल बाहरी शरीर ही देखा, मैंने केवल इसका बाहरी मन ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा। जो कठोर हृदय था उसको ने देखा, मृदुल गात्र ही देखा, कोमल शरीर भी देखा। मैंने इसका कोमल शरीर देखा, बाहरी शरीर देखा, लेकिन इसका मैंने जो कठोर हृदय था उसको न देखा। परमार्थ न देखा, परम अर्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, और मैंने पूरा स्वार्थ ही साधा, पूरा स्वार्थ ही देखा मैंने और परम अर्थ को भी नहीं देखा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, इसी कारण तो आज ये बाधा उत्पन्न हुई है। मैंने क्या किया, मैंने उसका बाहरी शरीर देखा, कोमल शरीर देखा, लेकिन उसका जो हृदय था, जो कठोर हृदय था, उसको हमने न देखा। इसीलिए तो आज ये बाधा उत्पन्न हुई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, जो ये कहानी है युगों युगों तक चलती रहे कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, कि रघुवंश में भी एक कैकेयी के समान अभागिन रानी थी। मतलब ये जो कहानी है वो युग युग तक चलती रहे कि मतलब रघुवंश में भी, रघुकुल में भी एक कैकेयी के समान अभागिन रानी थी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, जो मेरा जीव है वो जन्म जन्म तक सुनता रहे। धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि उसको है धिक्कार है उस औरत पर, उसको तो महास्वार्थ ने घेरा। इस कहानी को पूरे युग युगों तक सुना जाए। जो मेरी जीवात्मा है उसको पूरे युग युग तक सुना जाए कि हे धिक्कार है उस औरत पर कि उसको तो महास्वार्थ ने घेरा, महास्वार्थ ने घेरा। फिर क्या दिया, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। अब श्री राम फिर बोले कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। मतलब उस माँ को 100 बार धन्य है जिसने भरत सा भाई को जन्म दिया है। मतलब एक लाल की जो माई है जिसने भरत को जन्म दिया है, ऐसी एक लाल की माई को 100 बार धन्य है। ठीक, फिर क्या हुआ, पागल से प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। अब पहले प्रभु बोले, अब प्रभु के साथ पूरी सभा चिल्लाई कि पागल से प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। क्या चिल्लाई कि मतलब जिस माँ ने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है उस एक लाल की माई को 100 बार धन्य है, 100 बार धन्य है। ठीक, तो आगे देखते हैं क्या है, आगे देखिए एक सेकेंड, थोड़ा क्या दिया है, हाँ लाल उसे भी आज गवाया मैंने, आज मैंने उस अपने लाल को भी गवा दिया, अपने पुत्र को भी गवा दिया। विकराल कुवश ही यहाँ कमाया मैंने, केवल मैंने यहाँ अपयश ही कमाया, अपकीर्ति ही कमाई, और मैंने अपना पुत्र गवा दिया। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, अपना स्वर्ग तक उस पर मैंने वार दिया था, मैंने अपना स्वर्ग भी भरत पर वार दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, और तुम्हारा अधिकार तक मैंने छीन लिया था। आप कह श्री राम से करिए कि मैंने तुमसे तुम्हारा अधिकार तक छीन लिया था, और क्या कहा कि मैंने अपना स्वर्ग भी उस पर क्या कर दिया था, त्याग दिया था, उसी पर वार दिया था। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, पर आज यह पुत्र दीन होकर के रो रहा है, जो मेरा पुत्र है दीन होकर के रो रहा है। संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है, धृत मतलब धरा हुआ, हरिण तुल्य मतलब हिरण के समान। जैसे कि हिरण जो होता है उसको किसी शरीर मतलब किसी शिकारी ने धर लिया हो, उसी के समान दीन होता हुआ क्या कर रहा है, ये आज मेरा पुत्र रो रहा है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, जो कभी मेरा पुत्र श्रीखंड के समान था, जो कभी चंदन के समान शीतल था, वो अंगार बन गया है। जो मेरा पुत्र कभी श्रीखंड चंदन के समान था, आज जो मेरे माथे का शीतल चंदन था, आज वो अंगार के समान, जो अंगार है उसके समान भड़क रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, तो बताइए इससे बढ़कर मेरी सजा क्या हो सकती है। आगे दिया है, पटके मैंने पदपाणी मोह के नद में, मैंने अपने पदपाणी मतलब हाथ पैरों को, मोह मतलब लालच के, नद मतलब नदी में पटक दिए। मैंने अपने जो हाथ पैर थे वो मोह के नदी में क्या कर दिए, पटक दिए। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न मद में, जो लोग होते हैं वो स्वप्न में, और जो अहंकार होता है मतलब इसका होता है अहंकार, उसमें क्या क्या नहीं कर जाते हैं। जो लोग होते हैं मतलब यहाँ पे सीख देती है कई कि जो लोग हैं वो स्वप्न में और अहंकार में पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, अब ऐसा कोई दंड नहीं जिससे मैं डरूं, मुझसे कोई भी दंड मिले मैं उस दंड से डरूंगी नहीं। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, चाहे मेरा
विचार हो, तो दयापूर्ण क्यों ना हो कि मैं राम को ले जाने आई हूं तो मुझको माफ कर दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं, अगर मुझको कोई भी दंड मिलेगा तो वो दंड क्या है, हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी, अभी मैं उस किसी भी दंड से डरूंगी नहीं। हाँ दया हंत व घृणा अह व करुणा, चाहे वह दया हो, घृणा हो या करुणा हो, सब बेकार है। जो दया है, घृणा है, करुणा सब क्या है, बेकार है। वैतरणी से है आज जाह्नवी वरुणा, जाह्नवी मतलब गंगा, जो गंगा और वरुणा है आज वैतरणी सी लग रही हैं। जो गंगा है और जो वरुणा नदी है ये दोनों वैतरणी के समान लग रही हैं। सह सकती हूँ चिर नरक सुरेश विचारी, मैं नरक को सह सकती हूँ, मैं नरक की अग्नि को सह सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकिन मुझको स्वर्ग की जो दया दिखाई जाए वो दंड से भारी है, नरक से भी बड़ी है। मैं नरक जाना पसंद करूंगी, मुझको नरक पसंद है, लेकिन स्वर्ग की जो दया है, जो स्वर्ग की दया है वो दंड से क्या है, भारी है। आगे देखिए क्या दिया है, ये देखिए यहां से अब लेकर अपना यह पुलिस कठोर कलेजा, मैंने अपना यह कठोर पत्थर से भी ज्यादा कठोर कलेजा लेकर के मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा, मैंने तुमको वन भेजा था, मैंने इसी के लिए, मैं नर्क में जाने के लिए ही मैंने इतना कठोर कलेजा लेकर के तुमको तुमको यहाँ वन में मैंने भेजा था। घर चलो इसी के लिए ना रूठो अब यूं, अब इसी के लिए आप घर चलिए, रूठिए मत। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों, अगर मैं कुछ और कहूँ तो उसे लोग क्यों सुनेंगे। मुझको या प्यारा और इसे तुम प्यारे, मतलब मुझको तो ये भरत प्यारा है, लेकिन तुम भरत को तुम प्यारे हो, मतलब मैं भरत से प्रेम करती हूँ लेकिन भरत तुमसे प्रेम करता है। मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे, अब तो तुम्हारे पास दुगना प्रेम हो गया है, अब मुझसे दूर मत रहो। मतलब मेरा प्रेम जो भरत से है, भरत भी तुमको चाहता है, तुम भी भरत को चाहते हो, अब दुगना प्रेम है, अब तो मुझसे दूर मत जाइए। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, मैं भले ही इसको न जान पाऊं लेकिन तुम तो इसे बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। अपने से पहले इसे मानती हो तुम, और अपने से पहले इसको अपना तुम मानती हो। मैं भले इसे न जान पाऊं लेकिन तुम तो इसे जानती हो। यदि वह सब पर तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, जैसा तुम भाइयों में प्रेम है, जैसा तुम भाइयों में प्रेम है, यदि वह सब पर यो प्रकट हुआ है वैसा, जैसा तुम भाइयों में प्रेम है उसको मैंने आज तक न जान पाया। जो तुम भाइयों के अंदर प्रेम है उसको मैं महसूस कर सकती हूँ, लेकिन कभी मैं इसकी जो क्या कह रही है कि यदि वह सब पर प्रकट हुआ है वैसा, जैसा तुम भाइयों में प्रेम है उसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। अब तुम भाइयों का जो प्रेम है इसको देख करके जो पाप दोष है वो मुझको आज पुण्य के संतोष की भांति दिखाई दे रहे हैं। जो तुम दोनों भाइयों में प्रेम दिख रहा है, जो सभी भाइयों में प्रेम दिख रहा है, वो पाप दोष जो थे वो आज पुण्य संतोष की भांति दिखाई दे रहे हैं। आगे दिया है, मैं रहूं पंकिला, मैं कीचड़ में रहूं, पद्य कोश है मेरा, लेकिन मेरे जो पुत्र हैं वो कमल के समान हैं। मैं भले ही कीचड़ में हूं, भले ही कीचड़ हूं, लेकिन मेरे पुत्र जो हैं वो क्या है, कमल हैं। ठीक, आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, जो ज्ञानी लोग हैं वो उच्च मस्तिष्क लेकर के, भार मतलब मस्तिष्क ले लेकर आते हैं, समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर, और तुमको असंख्य युक्तियां समझाते हैं, अत्यंत जो असंख्य हैं युक्तियां तुमको समझाते हैं। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, मेरे पास तो केवल एक हृदय है। लोग तो ज्ञानी आते हैं अपने उच्च मस्तिष्क लेकर के तुमको युक्तियां बताते हैं, लेकिन मेरे पास तो केवल एक हृदय है। उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा, उसने आज तुमको फिर से गले से लगा लिया है, मेरी भुजाओं ने तुमको फिर से हृदय से लगा लिया है। तो अब लौट चलिए। तो यहीं से आपका क्या होता है, ये चैप्टर समाप्त होता है। चैप्टर मतलब इसके आगे ये साकेत से आप देख सकते हैं, ये साकेत से लिया गया था, मैथिली शरण गुप्त ने ही लिखा था साकेत, उसी से लिया गया था। ठीक है, तो आगे इनका बचा गीत वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।